अल्लाह भी लिखा हुआ है। लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है इन जगहों को। देखो ये सब, देखो अल्लाह जो लिखा हुआ है, लोगों ने यहाँ पर ये तोड़ने की कोशिश की है, इसको मिटाने की। तो अभी मैं रानी महल के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ। ये देखो पूरा ये महल का अंदर वाला हिस्सा है, देख रहे हैं आप पूरा। ये देखिए मेरे चारों तरफ देखिए आप, किस तरह से पूरा आपको दिखाई देता है महल। पूरा ये खंडर हो चुका है। और देखो गेट दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे, उसके नीचे पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कितनी दूरी पे है ये यहाँ से। ये देखो, मैं अगर नॉर्मली मैं आपको दिखाऊं तो दीवार दिखाई नहीं देगी, सिर्फ पहाड़ दिखाई देगा। अब देखो सीढ़ी है, और देखो उधर भी पहाड़, देखो कितना बड़ा पहाड़ है, वो भी पहाड़ बड़ा है। अभी हमें जाना है इधर ऊपर, ये है बयाना फोर्ट। बयाना किला। और किले की खासियत इसलिए होती थी, किले को बनाया इसलिए आता था कि जल्दी से कोई ना आ पाए। तो आज भी इन पर जल्दी से जाना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि रास्ते होते नहीं थे। और जो रास्ते थे, हाथी घोड़े के जो रास्ते हुआ करते थे ऊपर आने के, वो टूट गए समय के चलते चलते। फोर्ट ही खंडर हो जाते हैं। लेकिन किलों के ऊपर घूमना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अभी हम आ गए पहले गेट पर, यहाँ से व्यू देखिए आप। और अभी कम से कम 300 सीढ़ी और है ऊपर जाने के लिए। लंगूर वगैरह भी काफी यहाँ पर मंकी है। अच्छा, यहाँ से रास्ता मुड़ गया ऐसे। ये मेन गेट है यहाँ का। तो अभी हम जाना है वहाँ पर, वहाँ से जाकर दिखाएंगे पूरा किला। और ये इसका पहला एंट्री गेट है, ये जो आप देख रहे हैं। इसके गेट के अंदर ही सब दोस्त बैठे हुए हैं हमारे, सबके सब। और आज जो हमें सर्विस प्रोवाइड की है ना, ये सर्विस जो प्रोवाइड की है, ये हमें बांद्रेटा जो इको रिजोर्ट वाले लोग हैं ना, उन्होंने प्रोवाइड की है। ये सर जो खड़े हैं हमारे इको रिजोर्ट वाले ही खड़े हुए हैं सामने। तो चलिए दोस्तों, इसके किले के ऊपर चलते हैं। ऐसे जाना है हमें गेट से ऊपर होते हुए। तो ये आ गया इसका रास्ता। ये देखो इसकी, यहाँ के बुर्ज, कितने बड़े बड़े बुर्ज हैं। और यहाँ से गेट में आने के बाद इधर से ऐसे रास्ता दिखाई देगा। ये तीसरा गेट है, यहाँ तक आते हुए। अभी हमें सामने पड़ेगा चौथा गेट। तो ये पूरे रास्ते हैं जिगजैग के तरीके से बने हुए हैं, टेढ़े मेढ़े आते हुए नीचे की तरफ। ये देखो ऐसे आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते आ रहे हैं। तो ये इसलिए आते हैं कि अगर कोई फौज आती है दुश्मन से ना, तो एकदम से हमला ना कर पाए और उनको किले का जो मेन गेट है वो ना दिख पाए। चौथा गेट देखो, यहाँ पर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है, यहाँ पर सिक्योरिटी रहती होगी। और अभी आ जाएंगे और ऊपर। और ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक घंटी लगी हुई है बहुत बड़ी। अब ये किस लिए लगी हुई है पता नहीं, कह नहीं सकते। यहाँ से आने के बाद इस तरह से ये गेट आएगा। फिर तो भी और आगे चलते हैं अंदर। देखो यहाँ आने के बाद भी पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम है, यहाँ पर चेकिंग होती होगी। यहाँ पर रहते होंगे सिपाही जो सिक्योर करते होंगे इन दरवाज़ों को। वो इस तरह से पूरा बना हुआ है। और अब आ गए हैं फोर्ट के अंदर वाले हिस्से में। तो ये देखिए जो हिस्सा है यहाँ का, ये महल का हिस्सा है। ये महल हुआ करते थे। अभी देखो यहाँ की हालत क्या हो चुकी है, ये देखिए आप। ये देख रहे हो आप, देखो ये बना हुआ है। तो यहाँ पर ये, जहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ पर ये तुलसी का पेड़ हुआ करता होगा यहाँ पर परिक्रमा लगाने के लिए। तो ये हुआ करते होंगे रानी के महल, यहाँ पर रानियाँ रहती होंगी। देखने से इसका जो आर्किटेक्चर है वही दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए कितना बढ़िया ये महल बना हुआ है। और ये 2 फ्लोर बिल्डिंग थी, ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो टूट गया है। तो मैं आपको अंदर वाले आर्च दिखाता हूँ, अंदर वाले हिस्से दिखाता हूँ उसके। ये देखिए अंदर से आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पर नज़र आएगा। देखो कितनी सुंदर कलाकारी है यहाँ पर। और ऊपर देखो पत्थर पड़े हुए हैं, पट्टियाँ पड़ी हुई हैं। और देखो यहाँ पर कुछ पेंटिंग भी आपको दिखाई देंगी पुराने टाइम की। देखो घोड़े के ऊपर ये किस तरह से पेंटिंग बनाई हुई है।
और एक पेंटिंग यहाँ पर भी बनी हुई है। तो अभी मैं रानी महल के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ। ये देखो पूरा ये महल का अंदर वाला हिस्सा है, देख रहे हैं आप पूरा। ये देखिए मेरे चारों तरफ देखिए आप किस तरह से पूरा आपको दिखाई देता है महल। पूरा ये खंडर हो चुका है। तो अभी मैं इसके ऊपर लेके चलता हूँ, आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं। देखो ये रास्ता इसके ऊपर जाता है, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर। देखो किस तरह के रास्ते थे, और ये नैरो रास्ते इसलिए हुआ करते थे जिससे दुश्मन सेना अगर आती है, फौज आती है, तो वो एकदम से हमला ना कर पाए, ज़्यादा लोग ना आ सके इन जीनों के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर। तो इसलिए इस तरह के नैरो रास्ते बनाए जाते थे। और अब ये देखिए आप, यहाँ से वो देखिए रानी महल यहाँ से कैसा लगता है। अभी और ऊपर चलते हैं। ये देखो ऊपर से आने के बाद कुछ व्यू इस तरह का दिखाई देगा नीचे का। और देखो यहाँ का ये बेहतरीन व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। वहां चलते हैं उस क्या बोलते हैं मीनार की तरफ। जो मीनार बनी हुई है वो देखते हैं। कंडीशन देख ही सकते हो, पूरा खंडर हो चुका है, जंगल बना हुआ है। हम ही लोग हैं बस यहाँ पर, और तो कोई यहाँ आता भी नहीं है। तो ऊपर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर आपको कुछ आयतें लिखी दिखाई देंगी इस जगह पर, और कुछ दिखाई देंगे ऊपर की तरफ। वहां देख रहे हो बिल्कुल ऊपर जो वाइट पट्टी में है। तो देखिए इधर ये मीनार बनी हुई है ऊंची सी, और इधर देखोगे तो ये मस्जिद का स्ट्रक्चर है। ये मस्जिद हुआ करती होगी किले के टाइम पर। तो देखो यहाँ पर ये आले बने हुए हैं दिए वगैरह जलाने के लिए, और देखो यहाँ पर अल्लाह भी लिखा हुआ है। लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है इन जगहों को। देखो ये सब देखो अल्लाह जो लिखा हुआ है, लोगों ने यहाँ पर ये तोड़ने की कोशिश की है, इसको मिटाने की। तो ये पूरा देखो अंदर से इस तरह से कंडीशन हो चुकी है इसकी मस्जिद की। पूरी खंडर पड़ी हुई पूरी मस्जिद इस किले के अंदर, लेकिन अवशेष देखिए अभी बाकी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा किला है, और एक टाइम में यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर रहते होंगे। और इस मस्जिद का एतराफ़ भी देखोगे तो आप काफ़ी बड़ा इसका मस्जिद का एतराफ़ भी है। देखो ये पूरी मस्जिद का ही हिस्सा है। वो सामने वाली जो गुंबद देखो वो टूट गई है, जहाँ पर नमाज़ पढ़ाने की जगह हो करती होगी। और ये इसके अंदर जो है गोल पिलर लगे हुए हैं। ये देख रहे हो पिलर जो है बिल्कुल गोल है सारे अंदर वाले पिलर। तो काफ़ी खूबसूरत ये रही होगी मस्जिद अपने टाइम में। और ये सब जो ये अंदर का हिस्सा है पूरा एतराफ़ का। और इधर देखोगे तो इधर ये बनी हुई है मीनार बड़ी वाली। स्तंभ यहाँ पर ये भी लगा हुआ है, इस पर कुछ लिखा हुआ है। अब ये कौन सी लैंग्वेज है ये तो मैं कह नहीं सकता। आपको किसी को समझ में आ रही हो कि क्या लिखा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा और करीब से दिखाता हूँ क्लियर करके। ये देखिए तो दोस्तों किसी की भी समझ में आ रहा हो ये कौन सी लैंग्वेज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है आप जो देख रहे हैं। किला काफ़ी खंडर है, बुरी हालत में है। तो इसीलिए इस बार जो है ना मैं एक पूरी टीम को लेकर आया हूँ अपने साथ, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर आया था बयाना फोर्ट में, लेकिन मैं इसकी कंडीशन ख़राब होने की वजह से मुझे बताया था कि अकेले मत जाना। इस वजह से मैं यहाँ पर आया था, चला गया था भरतपुर वगैरह शूट करके। तो इस बार क्या था कि मैंने लोगों को लेकर आया साथ में, अकेला नहीं आया। तो इसीलिए मैं आपको ये वाला फोर्ट दिखा रहा हूँ, और आप फोर्ट की कंडीशन देख ही सकते हो। मतलब कि यहाँ के जो पत्थर है ना, ये वाले पत्थर भी है, देखो ये पत्थर भी स्लिप ही हो रहे हैं, पैर स्लिप कर रहे हैं। देखो रास्ते खंडर हो चुके हैं। इधर ये रास्ता बना हुआ है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ देखता हुआ कि यहाँ ये जो रास्ता है किस जगह जगह कनेक्ट होता है। यहाँ पर आगे कुछ बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, क्या है क्या नहीं, तो आगे देखते हैं। और यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये जो किला है काफ़ी बड़ा है। मतलब चित्तौड़गढ़ के बाद बताते हैं कि ये वाला किले का ही नाम आता है, लेकिन अब बताते हैं कुंभलगढ़ किले को कि सेकंड नंबर पर जो इंडिया किला बड़ा होता है वो है कुंभलगढ़ का। लेकिन पहले बताते थे कि ये किला चित्तौड़गढ़ के बाद बड़ा किला था। तो यहाँ पर हालत सभी की ख़राब है, पूरा खंडर जैसी जगह है। अब पता नहीं यहाँ पे कोई आगे चल के जानवर वानवर ना हो, तो बहुत सेफ्टी से बहुत ध्यान से मैं जाना पड़ रहा है आगे की तरफ। खैर वीडियो को इसको देखिएगा आप पूरी, बहुत ही मज़ा आएगा। नीचे की जो इसकी जो चढ़ाई थी ना किले की, वो भी बड़ी मस्त थी। थक गए हम, कम से कम हमें आधा पौना घंटा लगा ऊपर आते हुए।
तो भी मैं घूम ही रहा हूँ इस किले के अंदर। और ये किला शायद ही आपने देखा हो, बयाना का, क्योंकि यहाँ मुश्किल है किसी का आना, क्योंकि पूरा खंडर हो चुका है, बहुत बड़ी पहाड़ी पर है, पूरा जो है यहाँ पर है जंगल जंगल टाइप से ही रह गया है। तो आने वाली कंडीशन रही नहीं है कि यहाँ पर कोई टूरिस्ट आए। लेकिन फिर भी हम यहाँ तक आए थे, तो मैंने सोचा कि भाई बयाना फोर्ट दिखाना तो बनता है, नाम तो इसका बहुत है और 1000 साल से पुराना इसका इतिहास बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह के मोन्यूमेंट्स आ गए सामने की तरफ, ये दिखाई दे रहा है। और पहुँच गए यहाँ तक। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा रास्ता जा रहा है, देखता हूँ रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा इसका किधर से, लेकिन ना रास्ता किधर से, इधर से पहुँच जाएंगे। तो ये छतरी बनी हुई है, अच्छा हाँ, गेट तक खैर पहुँच गए हम, चलते चलते यहाँ तक। वैसे रास्ता ये था इसका आने का, यहाँ से आना था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए। ये देखिए मुगल आर्ट है, ये देखो झरोके बने हुए हैं, ये सब सैनिकों की जगह थी दोनों साइड में, बीच में ये गेट है, एंट्री है, और ऊपर जो है ना इसमें ब्लू कलर की टाइल्स अभी भी नज़र आ रही है। तो अपने टाइम में बहुत खूबसूरत रहा होगी ये जगह। देखिए यहाँ आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा। टूटने लगा है जगह, लेकिन अभी भी किला काफ़ी मजबूत है इस हिस्से का। देखो ये दीवार भी टूट गई है। और यहाँ से आने के बाद अच्छा, तो ये इस तरह से देखो रास्ता किस तरह से बना हुआ है। तो स्वागत है तुम्हारा एक और खंडर में। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, देखो पूरी जो जगह है ना खंडर की तरह हो चुकी है। और इसलिए हम साथ हैं, काफ़ी सारे लोग साथ आए थे, क्योंकि हमें पता था कि किला जो है खंडर है, लेकिन दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हम यहाँ तक आए। बयाना फोर्ट, बयाना फोर्ट की हिस्ट्री बहुत बढ़िया है। देखो अभी उधर चलते हैं, उधर देखते हैं कि उधर किस तरह के खंडर है, क्या बना हुआ है। देखो दीवार टूट गई है, इस दीवार के पीछे क्या है? अच्छा वैसे बड़े खूबसूरत रहते होंगे ये जगह, जिसमें लोग रहते होंगे, बसते होंगे, जहाँ पब्लिक रहती होंगी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ निशानियां रह गई हैं। अच्छा ये लोग इधर से आ गए। पूरा झाड़ झूड़ हो चुका है यहाँ पर, कांटे ही कांटे हैं रास्तों में भी, भाई हटाते हुए जा रहे हैं कांटे। और यहाँ से आने के बाद देखिए यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू। हाँ जी, कैसा लग रहा है सबको? बेहतरीन व्यू है, आ रहा है घूमने में मजा? देखो ये गेट था सामने, वो दिखाई दे रहा है, इस तरह से आ रहे हैं हम ऊपर होते हुए। और यहाँ का व्यू देखिए आप पहाड़ों का। ये दीवारें देखो कितनी दूर तक ये किला फैला हुआ है आज भी, मतलब पहले किस टाइम में कितना रहता होगा तो कह नहीं सकते, लेकिन ये देखो आपको दूर तक जो दिखाई दे रही हैं, ये सब दीवारें ही हैं किले की। ये देखो सामने देखो, ये देखो ये दिखाई दे रही है ना, ये दूर पहाड़ी पे भी देखो दीवारें दिखाई दे रही हैं किले की। ये लग रहा है चीन की दीवार दिखाई दे रही हो दूर से। ये देखिए पूरी दीवारें, वहां भी बुर्ज बने हुए हैं सिक्योरिटी के हिसाब से, दूर देख रहे हो। और देखो एक रास्ता नीचे की तरफ आ रहा है, और देखो गेट दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे, उसके नीचे पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कितनी दूरी पे है यहाँ से, ये देखो। मैं अगर नॉर्मली मैं आपको दिखाऊं तो दीवार दिखाई नहीं देगी, सिर्फ पहाड़ दिखाई देगा। और जूम करके दिखाता हूं तो ये देखिए, तो देखिए ये है किले का अंदर की जगह, देख रहे हो किस तरह से पहाड़ के चारों तरफ बाउंड्री की हुई थी। और देखो नीचे देखोगे तो नीचे दिखाई देगा आपको झील टाइप से बनी हुई है, झरने टाइप से। और देखो नाली कैसे आ रही है, देखो इस तरह से नाली आ रही है, यहाँ से पानी आता होगा। और देखो उधर दिखाई देगा एक डैम टाइप से बना हुआ, ये देख रहे हैं, ये देखिए। तो वहाँ दीवार की हुई है, वहाँ से नीचे की तरफ दिखाई देगा। देखो ये रास्ता दिखाई दे रहा है ना, ये पानी का रास्ता था। नीचे यहाँ कर पानी इकट्ठा होता होगा, किले की जो आपूर्ति होगी इसी पानी से पूरी होती होगी, इन पहाड़ियों से आता होगा पानी। और देखो पहाड़ देखो पूरा लाल पत्थर का पहाड़ है ये।
मतलब कि इस साइड में देखो ना, तो इस साइड में देखने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे इस साइड में दुनिया ही नहीं, दुनिया खत्म, सामने आसमान दिखाई दे रहा है बस। और इस साइड में देखोगे तो इस साइड में दिखाई देगी कुछ बस्तियाँ, और ये रास्ते हैं जिस रास्ते से हम ऊपर आए। और ऊपर जाने के बाद देखो ऐसे ये पूरा रास्ता चला गया इस तरह से। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ये है बयाना फोर्ट। तो अभी हम निकलने हैं आगे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। और ये आप देख ही सकते हो गाड़ी किसकी है, बान बरेटा सफारी, ये वाली गाड़ी है। और हम यहीं पर रुके हुए हैं इसी रिजॉर्ट के अंदर, और इन्हीं की सर्विस से यहाँ तक किले तक ये आते हैं साथ में। अगर आप किला घूमना चाहते हो ना तो आप किले पर आ सकते हो, यहाँ पर बुक करके बान बरेटो को, बान बरेटा की वेबसाइट पे भी आके आप बुकिंग कर सकते हो। और मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल करके भी आप अपनी बुकिंग करा सकते हो और पूरी सर्विसेज ले सकते हो।